गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सलाम। अशोक राय एंड राय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत। किसी ने ठीक ही कहा है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। मेरे दोस्त, जैसा कि आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन में बॉक्सिंग के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, तो बॉक्सिंग का इतिहास से पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में मनुष्य के पास संघर्ष के अन्य साधन औजार नहीं थे। औजार नहीं रहने के कारण वे भूसों द्वारा एक दूसरे को पराजित करने का शैली को प्रादुर्भाव माना जाता है। ईसा से 400 वर्ष पूर्व चित्रों से ऐसा पता चलता है कि मिस्र के सैनिक मुक्केबाजी में पहले निपुण थे। प्राचीन ओलंपिक के मुक्केबाजी की प्रतियोगिता होती थी। पहले प्राचीन काल में भी मुक्केबाजी की प्रतियोगिता होती थी। इसमें होता था, लड़ते वक्त मुक्केबाजों का मृत्यु तक हो जाता था। मुक्केबाजी करते करते वो एक दूसरे को प्रहार करते करते उसमें मर भी जाता था। यह खेल के रूप में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलित हुआ, ऐसा माना जाता है। रोमन साम्राज्य के में इसे मनोरंजन के साधन माना जाता था। 18वीं शताब्दी में इस खेल का प्रचलन इंग्लैंड में हुआ। यहाँ विजेता को भारी भरकम राशि दी जाती थी। इंग्लैंड के सर्वप्रथम विजेता जेम्स किंग बने। इस खेल का नियम 1868 ईस्वी में क्वींसबरी के डगलस ने तैयार किया, जो इसी को आधार मानकर यह खेल को खिलाया जाता है, तथा इसका मान्यता जो हुआ वो 1889 ईस्वी में मिला। पूरे इंग्लैंड में समझिए इसका नियम को मान्यता मिला। नियमों को संशोधित, चूंकि बाद में समय परिवर्तन के साथ इसके नियमों में संशोधित किया गया। क्वींसबरी ने ही मुक्केबाजी के घातक स्वरूप को समाप्त किया। कहने का मतलब, इसमें मुक्केबाज का मृत्यु हो जाता था, तो इसमें घातक स्वरूप जो था उसको समाप्त करने वाले जो थे वो क्वींस को श्रेय जाता है। इसमें हाथ में दस्ताना पहनकर और 3-3 मिनट के चक्र में लड़ने की प्रणाली जो है विकसित हुई, और वो ये नियम जो बनाया वो क्वींसबरी ने ही बनाया। वर्तमान समय में यह खेल 2 रूपों में प्रचलित है। पहला पेशेवर मुक्केबाज और दूसरा शौकिया मुक्केबाज, जिसे अमेच्योर मुक्केबाजी भी कहा जाता है। पेशेवर मुक्केबाज वो खिलाड़ी होते हैं जो पेशे के लिए कमाई का साधन के रूप में जो लेते हैं, एक तरह का पेशा बना लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेशेवर। शौकिया मुक्केबाज जो होते हैं वो शौक से खेलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शौकिया मुक्केबाज। विश्व ओलंपिक में पहली बार 1904 ईस्वी में सेंट लुइस अमेरिका में इसे शामिल किया गया। विश्व ओलंपिक में जो सेंट लुइस अमेरिका में शामिल हुआ था, तो इसी में 1904 ईस्वी में यह खेल को इसमें खिलाया गया। सन 1949 ईस्वी में इंडियन एमेच्योर एथलेटिक्स 1949 ईस्वी में इंग्लैंड एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का गठन हुआ। कितना में भाई? तो 1949 ईस्वी में इंडिया में इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का गठन किया गया। 1962 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत को चौथे एशियाई खेलों में सफलता प्राप्त हुआ।
बहादुर मल नामक जो खिलाड़ी थे, जो 1962 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का खिताब जीता। इसके बाद हवा सिंह ने 1966 ईस्वी में के बैंकॉक में तथा 1970 ईस्वी के बैंकॉक में एशियाई खेलों में ये स्वर्ण पदक विजेता थे। अभी भारत में जो है भारत के निम्नलिखित खिलाड़ी जैसे महताब सिंह हो गया, मुन्नू स्वामी बेनू हो गए, कौर सिंह हो गए, गिरवर सिंह हो गए तथा डिंको सिंह आदि ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। अब रही 2008 ईस्वी के बीजिंग ओलंपिक में खेलों में विजेंदर सिंह ने कांस्य पदक जिताया भारत को। 2012 के ईस्वी के लंदन ओलंपिक खेल में मौरी कॉम ने भी कांस्य पदक दिलाया भारत को। अब जहां तक मापन तथा नियमन की बात करेंगे तो यह खेल 3-3 मिनट के 3 दौर में खेले जाते हैं। प्रत्येक दौर के बाद 1 मिनट का विश्राम दिया जाता है, रेस्ट दिया जाता है। यह जिस स्थान पर खेला जाता है उसे रिंग कहा जाता है। रिंग का ये रिंग जो होता है एक वर्गाकार क्षेत्र होता है। रिंग का बात करें मिनिमम इसकी लंबाई जो होती है वो 4.10 मीटर होता है, जबकि अधिकतम जो होता है 6.10 मीटर होता है। अर्थात मिनिमम इसका जो रिंग का साइज होगा वह 4.10 मीटर गुने 4.10 मीटर अथवा अधिकतम अगर होगा तो 6.10 मीटर गुने 6.10 मीटर, क्योंकि यह वर्गाकार होता है। रिंग की ऊंचाई जमीन से जो होता है वह 3 फुट 3 इंच होता है। रिंग के फर्श से पहले रस्सी की जो ऊंचाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होता है। पहले रस्सी से दूसरे रस्सी की जो ऊंचाई होता है वो 40 सेंटीमीटर होता है और दूसरे रस्से से तीसरे रस्से की जो ऊंचाई होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। अब रही बात नॉविंस राउंड में 3 दौर होता है, प्रत्येक 2 मिनट का रेस्ट होता है और इंटरमीडिएट राउंड में इसमें भी 3 दौर होता है, जिसमें प्रथम 2 चक्र के बाद क्या होता है 2 मिनट का रेस्ट हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो होता है यह 3 मिनट का होता है। ओपन मुक्केबाज बालों में यह 3 दौर होता है। ओपन मुक्केबाजी में यह 3 दौर होता है, जिसमें प्रत्येक 3-3 मिनट का होता है। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग बॉक्सिंग के बारे में चर्चा किए हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग जो भी यह वीडियो देख रहे होंगे, मैं समझता हूं कि आप लोगों को भली भांति आपको इसकी जानकारी हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वह होगा हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हम लोग इसके बाद देखेंगे, और इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।